सर हमारा एक जवान 50 के बराबर है, हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे। पाकिस्तानी है और इंडियन 50। हाँ हाँ, हमारे अंदर बहुत ताकत है। ऐसा क्या है पाकिस्तानियों के अंदर के 50 इंडियन को मार देंगे? ईमान का ताकत है हमारे अंदर, सारे मुसलमान हैं। जज्बा है हमारे अंदर, हम लोग मुसलमान। ये मोदी जो है ना, ये अपने मुल्क के वफादार लोग हैं। हम लोग मुसलमान होकर भी ना हमारा मुल्क के साथ ये जना कर रहे हैं सियासतदान। अभी भी पानी के लिए लोग जा रहे हैं और पानी के मसाइल है। क्या आप पानी के लिए जा रहे हैं? पानी के लिए जा रहे हैं। तो बिहारी में पानी नहीं है और सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। आपके लियाड़ी पूरी धुरंधर मूवी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया लियाड़ी, लेकिन यहाँ पे लोग पानी के लिए तरस। बिल्कुल तंग है, पानी नहीं है और सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। तो पूरे दिन आप इसी तरह पानी भरते रहते हैं? पूरा दिन पानी भरते हैं, पानी नहीं है। इंडिया भी डैम बना रहा है, चाइना भी डैम बना रहा है, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान तो ऐसा सूखे में मर जाएगा ना, सूखे में। ये लोग आपस में लड़ाइयों में ऐसे ही है ना। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देखें कंपैरिजन टीवी। 2 साल के बाद पाकिस्तान का पानी कम्प्लीटली रोकने का ऐलान किया है इंडिया के एक मिनिस्टर ने। कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट कर देंगे। उसके पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये काम बहुत जल्दी होगा, जिसके कारण कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जो पानी की कमी है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। इस टाइम पे भी पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन पानी के क्राइसिस चल रहे हैं। लोग एक एक गैलन पानी के लिए तरस रहे हैं। और अगर यहाँ पे भी देखें तो इस टाइम जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी ये अंकल काफी टाइम से, बहुत टाइम से निकले हुए हैं और एक गैलन पानी के लिए यहाँ पे अंकल गलियों के अंदर घूम रहे हैं और एक गैलन पानी का भी नहीं मिल रहे। और वो सामने अगर आप देखें, कैमरा घुमा के अगर दिखाएं, तो छोटी सी बच्ची वो भी पानी के लिए गलियों में घूम रही है और छोटी सी बच्ची ने गैलन उठाया हुआ पानी का। ये यहाँ पे हालात है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे पानी के लिए इस तरह निकलते हैं घरों से। तो पानी के जो क्राइसिस इस टाइम पे शदीद तरीन बुरहान हो गए। पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि 2 साल के बाद तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान का अगर आप देखें, जो इंडिया की तरफ से जो पानी आता है, कितने ज़्यादा पाकिस्तान उसके ऊपर डिपेंडेड है। जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान की, 80% एग्रीकल्चर, 80% एग्रीकल्चर इंडिया से जो पानी आता है उस पर डिपेंडेड है। इंडस वाटर के ऊपर डिपेंडेड है 80% एग्रीकल्चर। और 50% जो एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर की वजह से जॉब क्रिएट होती हैं, रोजगार है, वो 50% भी इंडस वाटर की वजह से है। 50% एग्रीकल्चर का जो रोजगार है। फिर ज़ाहिर है एग्रीकल्चर जो बनता है, चावल है, कपास है, इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी सब्जियां, फल, तो ये सारा एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो इससे एक्सपोर्ट के ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा। और पानी के जो पीने का सबसे मेन चीज़ है क्राइसिस, फूड क्राइसिस शदीद तरीन हो जाएंगे और आटा 1000 रुपये किलो तक पहुँच जाएगा अगर फूड क्राइसिस हो गए। तो ये हालात, ये हकीकत है अंकल, जो पानी रुक जाएगा तो ये हालात बनेंगे। और पीने के पानी के लिए लोग कहा जा रहा है खून खराब होगा, एक दूसरे को लोग मारेंगे। जिस तरह डीजल पेट्रोल महंगा है, इसी तरह का हालात बन जाएंगे। इस टाइम पे शदीद तरीन सिचुएशन है पानी के हवाले से। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इंडस वाटर के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर, और काफ़ी सारे मिनिस्टर इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है, अगर पानी रोका गया तो जंग होगी, और जंग के बाद तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे। और ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने पानी अगर रोका, डैम बनाने की कोशिश की या डैम बना लिए, तो उस डैम को उड़ाया जाएगा। तो जाहिर है जब इंडिया के ऊपर अटैक होगा या वो डैम टूटेंगे तो इंडिया भी रिटेलिएट करेगा, यहाँ पे भी हमला होगा, तो फिर दोनों तरफ जंग छिड़ जाएगी। तो पानी के हवाले से जंग के बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अमकान जाहिर किया जा रहा है। और जंग के बहुत ज़्यादा चांस है पानी के हवाले से। वो वहाँ पे अगर देखें तो वो भी अभी एक गैलन के लिए लोग जा रहे हैं। वो देखें अभी 1 गैलन पानी का वो अंकल लेके आ रहे हैं। तो इस टाइम पे ये हालात हैं, लोग पानी के शदीद तरीन क्राइसिस का शिकार हैं। अंकल क्या कहेंगे पानी के हवाले से, लोग जो परेशान हैं इस टाइम पे, पानी के हवाले से जो लोग परेशान हैं, अंकल क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने पानी बंद करने का ऐलान किया पाकिस्तान का। इस एरिया की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है। इंडिया ने कहा पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? इंडिया का बाप भी नहीं रोकते। पानी जो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, इंडिया ने कहा डैम बनाएंगे और इंडिया डैम बना भी रहे। इंडिया का अगर डैम भी बनता है, पाकिस्तान जिंदा है, वो तोड़ भी सकता है। तुम क्या समझते है? क्या पाकिस्तान ऐसे ही गिरा है? इंडिया डैम बनाते है। पाकिस्तान भी शेर है, गीदड़ नहीं है, शेर है। हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्र है। अगर वो हमारी पानी रोकता है, हम उसका ऐसा करें, नाबूद करेंगे उसको, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर जंग होगी, जंग होगी। जंग में हम तैयारी है हमारे। हम मुसलमान है, हम गैरतमंद है। हम उस लोग का जैसा, इंडिया का जैसा बेगैरत नहीं है। हम मुसलमान है, हम अपनी खून बढ़ाएंगे। हम पानी नहीं, पानी छोड़ दे, उसका बाप भी छोड़ते, वो तो हो है।
अगर पानी की वजह से जंग हो गई तो ये तो पानी से ज्यादा क्राइसिस आ जाएंगे, हालात तो और ज्यादा खराब होंगे। कुछ खराब नहीं होते, हमारे एक बम लगता है, उसको पता चलता है पाकिस्तान क्या है, मैं किस जगह में जाऊँ। पाकिस्तान ने ये बड़ा मसला हल कर दिया, ईरान अमेरिका की जंग का। हाँ बड़ा मसला, शेर है पाकिस्तान। आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलता हूँ, न के हवामी जंग होता था। आज पाकिस्तान को दुआ करे, बच्चे बच्चे पाकिस्तान को आज दुआ करते हैं। यही लोग, यही बच्चे छोटे कल यही जंग में जाते हैं। पता है, डैम हम भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन डैम बन नहीं रहे ना अभी तक। तो डैम के यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहे, कब बनेगा? डैम के लिए फंड इकट्ठा किया, वो खा जाते हैं। कोई भी नहीं खाया, जिसने खाया उसको पता चला है वो किधर है, तुम्हारे को खुद पता है। वो भाग गए, जिसने डैम के लिए पैसे लिए वो तो भागा हुआ है। वो तो भागे हैं। जो हमारी, अगर आप क्या कहेंगे जो इस टाइम पे पानी के हालात हैं, इंडिया ने कहा पानी बंद करेंगे और एक गुड़ पानी का नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो लोग पानी के लिए तरसेंगे और लड़ेंगे यहाँ पे पानी के लिए। पानी और डीजल और पेट्रोल बराबर हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, बल्कि पानी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि पानी तो जिंदगी है। सर जी, मतलब इंटरनेशनल कानून भी है, वहाँ अदालतें भी हैं, तो हम हमारा पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है इसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा वो बंद कर देगा। इंडिया ने पानी अभी कम कर दिया, कोई मसला नहीं है, हमारे पास और भी जराए हैं पानी के, लेकिन ये है कि हम हमारे मुल्क लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। आपने जैसे इंटरनेशनल अदालतों की बात की, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो है ये प्रैक्टिकल तौर पे दो कंट्रियों के मसाइल को हल कर सकते हैं? प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप ईमानदारी से बताएं। हल तो उसकी है सर, इसका हल यही है कि यार जहाँ पे पानी गिरती है ऐसा लगता है वो होता है, ठीक है। अब जो आप बंद बांधो, कल इंडिया करेगा। नहीं, आपने जो यूनाइटेड नेशन की बात की, इंटरनेशनल अदालतों की, वो मसाइल हल कर सकते हैं? उनके अंदर इतनी पावर है या इतना उनके पास इख्तियारात हैं? कर सकते हैं, अगर जो उनको नहीं मानेगा उसके ऊपर पाबंदियां लगा देगा। फिर रशिया यूक्रेन के जो हालात हैं, अभी तक रशिया यूक्रेन की जंग क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन ने बंद कराई? इसमें देखें बहुत से ममालिक और भी हैं उसमें शामिल है, वो जब उस पर अगर बंद करने की बात करोगे तो मतलब ऐसा है कि हमारा अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी चाहे, ऐसा भी नहीं है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा चाहेगा उसके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर सूडान के अंदर जो कत्लो गारत हो रही है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की जानें चली गई, ये यूनाइटेड नेशन ने क्यों नहीं बंद कराया? फ़लस्तीन गज़ा का मसला हल क्यों नहीं कराया? ईरान अमेरिका का जो मसाइल है ये हल क्यों नहीं कराए? जो बोस्निया वाले मसाइल थे वो हल क्यों नहीं करवाए थे यूनाइटेड नेशन ने? पाकिस्तान और इंडिया का जो कश्मीर का इशू है वो बंद क्यों नहीं करवाया? मतलब यूनाइटेड नेशन फेलियर है अभी? फेलियर नहीं, 100% फेल है। तो हम क्या करें इसके? दोनों मुल्कों में आपस में मसाइल हल कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन की वजह से। एक हकीकत है ना, ये तो एक रियलिटी है। देखिए आप खुद भी अगर देखें, ये तो एक रियलिटी है जियोपॉलिटिक्स की, कि यूनाइटेड नेशन की कोई अहमियत है ही नहीं। वो तो सही है, बिल्कुल नहीं है। जो प्रैक्टिकल तौर पे कुछ भी नहीं, बयानात से ज्यादा। जितने ताकतवर मुल्क है उनका जो है वो डंडा चल रहा है फिलहाल। ये चीज फिलहाल तो उन्हीं का डंडा चल रहा है। अमेरिका, एक आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किसी कंट्री में जाके उठा के लेके आ सकते हैं? वेनेजुएला में किस तरह अमेरिका गए, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस में से प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गए। ये महज़िब दुनिया के अंदर जहाँ पे आलमी कानून हो, वहाँ पे ये कुछ हो सकता है? ये महज़िब दुनिया का राय नहीं रहा कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को उठा के लाओ, तो ये मतलब एक वो थानेदार हो गया। दुनिया ताकतवर का कानून चल रहा है ना? बिल्कुल ताकतवर का कानून चल रहा है। वो उसमें ये है कि ताकतवर होता जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दिन बातें ही कर रही है सिर्फ वो। तो इंडिया पाकिस्तान के मसाइल का आपको क्या हल नजर आता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो एक तरफ है, उसका तो कुछ भी नहीं होगा। अगर जंग हो जाती है या कुछ मसाइल हो जाते हैं, यूनाइटेड नेशन की कोई अहमियत नहीं है। तो आपको क्या मसाइल हल नजर आते हैं? क्योंकि पानी की वजह से कहा जा रहा है कि जंग होनी है। जंग तो होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि टेबल टॉक पे बैठना है सबने, बाद में भी बैठना है। तो क्यों ना दोनों ममालिक जो है वो आज ही बैठ जाए, इस पे कोई हल निकाल ले। ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकलेगा, हल निकलेगा। आप दोनों आपस में दोस्तियाँ कायम करो, अपनी दोस्तियाँ बढ़ाओ। यहाँ के और वहाँ के अवाम सब एक हैं, लेकिन यहाँ के हुक्मरान और वहाँ के हुक्मरान का अलग मसला है। वो साथ बैठ के करेंगे, चाहेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क तो पहल कर रहा है, लेकिन वो वाले नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने कहा इंडस वाटर ट्रीटी जो पहलगाम के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था, इस वजह से सस्पेंड किए। कश्मीर इशू है, बेसिक जो मसाइल है ना कश्मीर की वजह से। हमें पानी पे जो है ना शुरू से डराया जाता है, ये इंडिया की तरफ से इसका ये हलवा ही है कि हर वक्त जो है वो उसके अपने मुल्क में जो कुछ होती है वो उसका सारा मलबा हमारे पे डाल देता है। तो ये तो शुरू से उसका मतीरा रहा है कि वो करता रहेगा। लेकिन जब अगर आप बैठोगे दोनों ममालिक, अगर सीरियस दोनों ममालिक अवाम की भला का चाहते हो, तो आप दोनों को बैठना पड़ेगा। जब तक नहीं बैठोगे ये चलता रहेगा, तुम उसको मारोगे वो तुम्हें मारेगा, ये दुनिया इसी तरह चलता रहेगा, एक दूसरे को मार के। लेकिन तो इस तरह तरक्की भी तो नहीं होगी। तरक्की नहीं होगी ना, तबाही होगा भाई, तबाही आएगी। तबाही से बेहतर है कि आप बैठ के बात करो दोनों। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, यहाँ पे अभी मसाइल ही नहीं हल हो रहे। पहले चांद पे लोग जाते थे, वो झंडे लगाते थे, आजकल तो सुना चांद पे प्लाटिंग भी कर रहे हैं। और इंडिया चांद पे पहुँच भी गया। इंडिया चांद पे पहुँच गया।
तो ये जंग जो है ना, जंग कभी कामयाबी की तरफ नहीं जाती, जंग हमेशा पछपाई, तबाही, बर्बादी है। ये तो दोनों मुल्क को सोचना चाहिए। अंकल आप क्या कहेंगे पानी के हवाले से, जो इंडिया ने कहा है पानी बंद करेंगे? ये मिल के बैठे हैं, बात करेंगे। अगर इंडिया ने पानी बिल्कुल बंद कर दिया फिर उसका क्या मसाइल का हल कैसे निकलेगा? जंग होगी, क्या होगा? फिर जो ही जंग है, जंग होनी चाहिए पानी की वजह से? नहीं भाई होना चाहिए, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान। तो आपको क्या लगता है मुसलमान नहीं मरे हिंदू मर जाए क्या? नहीं नहीं, हिंदू क्यों मर जाए? वो भी भाई ये मुसलमान है भाई, वो भी इंसान है, अल्लाह ने बनाया, बंदे ने तो नहीं बनाया। सब अमन से और प्यार मोहब्बत से रहना, वही दोस्ती यारी से हो। ये जंग झगड़ा किसको फायदा? नुकसान ही नुकसान है। इससे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन पानी के मसाइल का फिर हल कैसे निकलेगा? आपको क्या लगता है क्या बनेगा? ये बड़े क्योंकि पानी नहीं आता है फिर भी मसाइल हैं, जंग होती है फिर भी मसाइल हैं। अभी 2 साल के बाद इंडियन एक मिनिस्टर ने कहा है कि पानी बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ एक घुट भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर तबाही और लोग प्यास से मर जाएंगे। खुद डूब तो जाएगा। क्या फिर इसका हल है? पानी उधर बंद करेगा, खुद डूब जाएगा। इंडिया ने डैम बनाने का ऐलान किया, इंडिया ने कहा हम डैम बनाएंगे। पानी ज्यादा है भैया, इधर टेंशन नहीं है। इधर शुक्र है हम लोग खुद भी डैम बना सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने डैम बना के पानी रोक दिया तो यहाँ पे तो डैम बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा होगा, कैसे नहीं होंगे? हमारे हुकूमत बना देंगे, कैसे नहीं बनाएंगे? अगर डैम बना भी दिया पानी जो नहीं आएगा तो फिर डैमों का क्या करना है? भाई पानी बहुत है, अल्लाह का मखलूक है, पानी नहीं है इधर पानी। लेकिन इंडिया से पानी आ रहा है अंकल 80%। फॉर एग्जांपल इंडिया 80% पानी रोक देता है, हाँ। तो फिर क्या होगा? डैमों के अंदर तो पानी नहीं आएगा ना। फिर जो बारिश का पानी है ये तो बहुत कम रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बाबा खुद ही डूब जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, खुद ही डूब जाएगा। एंड में खुद ही पानी छोड़ देगा। अभी तो 2 दिन बंद किया था, कैसा डूब गया? उसका सब फसलें तबाही है, उसका खुद का नुकसान है, हम लोग को नहीं है नुकसान, उसका खुद का है। लेकिन अगर इंडिया ने डैम बना दिया तो फिर डैम भी बना दे फिर भी डूब जाएगा भैया। हाँ, फिर कैसे डूबेगा? वो पानी सारा डैमों में जाएगा। बल्ले डैमों में जो डैम भर नहीं जाएगा, डैम का पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर मतलब इधर सैलाब आएगा। फिर हाँ सैलाब वो खुद ही तबाही है भैया, हम लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो देखे तो अभी भी पानी के लिए लोग जा रहे हैं और पानी के मसाइल है। क्या आप पानी के लिए जा रहे हैं? पानी के लिए जा रहे हैं। तो बिहारी में पानी नहीं है और सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। आपके लियाड़ी पूरी धुरंधर मूवी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया लियाड़ी, लेकिन यहाँ पे लोग पानी के लिए तरस। के लिए बिल्कुल तंग है, पानी नहीं है और सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। तो पूरे दिन आप इसी तरह पानी भरते रहते हैं? पूरा दिन पानी भरते हैं, पानी नहीं है। तो ये भी तो एक मसाइल है ना, पानी उठा के लाना, इतने वजनी बाल्टी, फिर उसको भरना। जी बड़ा मसाइल है, क्या करें, पानी तो भरना है ना। इसी तरह सुबह से शाम तक आप घर के पानी इसी तरह भरते रहते हैं, जब खत्म होता है? जी पानी खत्म होता है, पानी नहाने का भी नहीं होता, इतना पानी बहुत परेशानी है। तो दिन में कितनी मरतबा बाल्टियाँ लेके आते हैं पानी? दिन में 4 दफा, 4 मरतबा, सुबह दोपहर शाम? जी 4 मरतबा। अगर हमारे घर में पानी है तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं, पानी का मसला है। तो इंडिया की तरफ से जो पानी बिल्कुल बंद करने का ऐलान हुआ है, अभी तो इंडिया ने पानी थोड़ा किया है, जो अगर पानी ये बंद हो गया तो फिर क्या होगा? अल्लाह खैर करेगा, अभी क्या कर सकते हैं। इंडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं है ना। पानी तो इंडिया से ही आ रहा है, कैसे ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडिया से पानी आ रहा है, पानी नहीं बंद कर सकते। पानी अल्लाह की तरफ से बंद हो सकता है, लेकिन इंडिया वाले बंद नहीं कर सकते। इंडिया ने अगर डैम बना दिया तो फिर? डैम इतना बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि पानी अल्लाह पाक देता है, इंडिया वाले नहीं देते। जो भी काम करता है अल्लाह पाक करता है, कोई किसी का पानी बंद नहीं कर सकता। मुसलमान का मुसलमान पानी नहीं बंद कर सकता। वो हिंदू हैं, हमारे मजहब के नहीं है, वो अल्लाह पाक को नहीं मानते, उसका अपना मजहब है, लेकिन वो हमारा पानी बंद नहीं कर सकते। उनकी हिम्मत नहीं है, उनने बहुत कोशिश की है। जिस तरह कहा जा रहा है 2 साल के बाद इंडिया पानी बिल्कुल बंद करेगा, इंडियन मिनिस्टर ने ये बात कही है, इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ये बात कही है, किसी आम बंदे ने ये बात नहीं की है। तो इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर के मुताबिक 2 साल में पाकिस्तान का बिल्कुल पानी बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब वो डैम बनाएंगे। तो जब डैम बनाएंगे तो फिर पानी तो ज़ाहिर है बंद होना ही है ना। फिर पानी जब बंद हो जाएगा तो फिर मसला तो होगा, आपको पता है। फिर बंदे पानी के बगैर कैसे गुजारा कर सकते हैं? पानी तो जिंदगी है ना, लोग जिंदगी रह सकते हैं। तो गुजारा हो सकता है, लेकिन पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने हम लोगों ने जबरदस्त चांस दिया, हम लोगों को भी चांस दिया डैम बनाने के लिए। तो डैम यहाँ पे कहाँ बने हुए हैं? कालाबाग डैम बना रहा था ना, उसमें भी मसाइल हैं। हर बंदा कहता है कि हमारा पानी रुक जाएगा, कोई कहता है हमारा पानी। कहने तो ये चौधरी सज्जाद जो साहब थे ना, हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, साकिब निसार, साकिब निसार नहीं, जिन्होंने फंड इकट्ठा किया था ना डेमो के लिए, हाँ साकिब निसार ने। साकिब निसार नहीं, चौधरी कौन था जो टेढ़ी आंखों वाला था? इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार चौधरी, उसने अरे बच्चे से हम लोगों ने बच्चा स्कूल वालों ने फंड के लिए जमा किया। वो साकिब निसार ने जमा किया था फंड। ये पैसा कहाँ चला गया? या अगर डैम बन जाता, कालाबाग डैम बन जाता, तो हम लोगों को इंडिया का भी धमकियों का जरूरत नहीं पड़ता था। कालाबाग डैम के लिए तो वो पैसे नहीं जमा किए थे, वो दिया मेर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम के लिए जमा किए थे। ये बादशाह डैम तो है हमारे पास, ये तो सारे डैम है हमारे पास। ये कालाबाग डैम तो इतना बड़ा डैम था, इतना बड़ा प्रोग्राम था, इसका काफी बड़ा बहुत बड़ा रकम इन लोगों ने खा गया। कालाबाग डैम का आपको पता है काम रुका हुआ है?
तो अगर वो बन जाता तो पानी बहुत सारा स्टोरेज होने की जगह बन जाती। लेकिन कालाबाग डैम के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ही काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो आपस में लड़ रही हैं कि एक पार्टी कहती है कि हमारे एरिया के अंदर पानी रुक जाएगा कालाबाग डैम की वजह से, एक पार्टी कहती है कि हमें पानी मिल जाएगा। तो ये तो यहाँ पे जंग है जिस वजह से कालाबाग डैम नहीं बन रहे। नहीं तो इस वजह से मिनिस्टरों को फायदा हो गया, मिनिस्टरों ने जो फंड जमा हुआ था, पैसे जमा हुआ था, वो खा गए और आवाम इसी तरह रोल रही है। इसी तरह हम लोग रोल रहे हैं। इसी तरह ये देखो पाकिस्तान के वफादार लोग नहीं है, ये मोदी जो है ना, ये अपने मुल्क के वफादार लोग हैं। हम लोग मुसलमान होकर भी ना हमारा मुल्क के साथ ये धना कर रहे हैं सियासतदान। तो आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े डैम का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए इंडिया के अंदर, और वो डैम काफी सारे उन्होंने बना भी लिए, हर तरह के वो काम बना रहे हैं और इंडिया को बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। चाइना के अंदर कितने डैम है? चाइना में तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। चाइना का जो डैम है पानी का, वो डैम दुनिया को हिला सकते हैं। 600 डैम है उसके पास। 600 डैम कम मजाक बात नहीं है। 600 डैम अभी तक चाइना के पास है। इंडिया भी अभी डैम बना रहा है। इंडिया तो चाइना को तो देखकर बना रहा है ना, उसको पता है ना आने वाले दिनों में 50 साल पुरानी बारिशें कम होगी, ये कम होगा, पेशन हुआ है। ये कितने इंडिया भी डैम बना रहा है, चाइना भी डैम बना रहा है, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान तो ऐसा सूखे में मर जाएगा ना, सूखे में। ये लोग आपस में लड़ाइयों में ऐसे ही है ना, पता नहीं अल्लाह जाने आप लोगों को क्या होगा आने वाले दिनों में। आप लोग नौजवान लोग हैं, हम लोग की जिंदगी में बहुत अच्छा गुजरा है। 1 रुपया आटा था किलो, 50 पैसा आटा किलो था, यकीन मानो। घी 1 रुपया था, हम लोग बड़ा खुश था। हमारा बाप एक कमाने वाला था, हम 5 बहनें 4 भाई हैं, बड़ा खुश थे, खुर्रम थे, अच्छे हालात थे। कसम खुदा पाक की। ये 2000 से पहले की बात है, 1900 की बात कर रहा हूँ। जब से 2000 आया ना, ये 2000 पे लूटना, ये तेरा माल मेरा माल सब लूटना, पता नहीं तुम लोगों का मुस्तकबिल क्या हो जाएगा। अल्लाह का तुम नौजवानों का, इन लोगों का, आने वालों का। अंकल ये जितने भी हुक्मरान भी हैं ये भी तो बड़ी उम्र के लोग हैं ना, ये भी 50 से ऊपर के ही हैं। ये तो अपनी आधी से ज्यादा इन्होंने जिंदगी गुजार ली है। जो जिंदगी इनकी है वो भी लग्जरी के अंदर गुजार रहे हैं, अपनी ये औलादों को भी अपनी सीटों पे बिठा देते हैं। तो हमारा क्या बनेगा फिर? सही कह रहे हैं आप, हमारा क्या होगा फिर? बिल्कुल इसके लिए कोई आवाम आवाज भी नहीं उठा पा रहा है। पानी के मसाइल इसी तरह बढ़ते रहे, हम लोग प्यास से मर जाएंगे। पानी का मसाइल है। पानी, इंडिया ने पानी बंद करने का ऐलान किया, क्या कहेंगे इस पे? इंडिया ने अगर पानी बंद किया तो हमारे जो ये मिसाइल है ये हम लोग ने किस लिए रखे हैं? उड़ा देंगे इंडिया को, सीट है मोदी को कितना खत्म कर देंगे। बंद कर सकते हैं हम लोग भी, इंडिया की सांस बंद करना जानते हैं। सांस बंद करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे? जवाबी तौर पर हमारे कैसे जितने भी नशे ही है इन सबको इंडिया भेज देंगे। नशइयों को? हाँ, सबको भेज देंगे। नशई खुद नहीं चल सकते, ये कैसे नशई क्या करेंगे? हम जो ऊपर खंबे से बत्ती निकाल सकते, इंडिया नहीं जा सकता है। नशइयों को सबको तो भेज देंगे मोदी के घर पे डायरेक्ट, तीसरे पे सर पे, चौथे पे मोदी के घर पे। लेकिन देखें ये मजाक वाली बात नहीं है, पानी के जो मसाइल है ये सीरियस बात है। सारी हकीकत है, लेकिन हमारे मिसाइल किस लिए रखे हुए हैं? पाक फौज किस लिए है? आपको क्या लगता है डायरेक्ट डेमो को ऊपर अटैक करना चाहिए, मिसाइल मारने चाहिए? सीटें जी बिल्कुल, सीटें मरा देंगे। आपको पता है इसके फिर कुछ नताइज भी होते हैं जंग का? मतलब आपको पता है क्या होता है? जंग कभी कभी हाथ से निकल भी जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर तो मसाइल और ज्यादा बढ़ेंगे। सर इंडिया बुज़दिल है, कुछ नहीं कर पाएगा, वो यहूदियों के पीछे नाच रहा है। हम लोग सब नौजवान यहाँ पर, हम लोग सब चले जाएंगे उधर ही जिहाद करने, बेड़ा गर्क कर देंगे इंडिया का। लेकिन इंडिया की आबादी भी आपको पता है 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है, और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी है। हमारा एक जवान 24 करोड़ है, लेकिन कहा जाता है अभी 25 करोड़ हो गई है। तो 25 करोड़ आबादी और 1 अरब 40 करोड़ आबादी, कितना बड़ा डिफरेंस है। सर हमारा एक जवान 50 के बराबर है। हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे। पाकिस्तानी 1 और इंडियन 50। हाँ, हमारे अंदर बहुत ताकत मतलब है। ऐसा क्या है पाकिस्तानियों के अंदर के 50 इंडियन को मार देंगे? ईमान का ताकत है हमारे अंदर, सारे मुसलमान हैं। जज्बा है हमारे अंदर, हम लोग मुसलमान, हम लोग ने कलमा पढ़ा है। अगर जज्बा इंडिया वालों के अंदर भी हुआ तो फिर? वो लोग डरते, वो लोग बुज़दिल, वो लोग मरने से डरते, हम लोग को शहादत का शौक है। सर जितने भी मिसाइल है, पाक फौज है, ये जहाज है, किस लिए बनाए? हम लोग ने किस लिए रखे हैं? बस हमारे ये जो हुक्मरान है पैसे नहीं खाए, बाकी हम लोग सबसे आगे हैं। एक दूसरे को खून ही पिएंगे लोग, और क्या करेंगे? और तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ही ऐसी है, बस काम ही होता रहेगा सबका। क्योंकि जाहिर है पानी नहीं मिलेगा, पानी तो जिंदगी है, पानी के बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है ना। नहीं रह सकता। अल्लाह पाक बेहतर करे भाई, देखते हैं क्या होते हैं आगे के हालात। यही होगा, लोग एक दूसरे को ही काटेंगे बस, गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, बस देखती रहेगी। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बिल्कुल बंद कर दिया तो जंग होगी फिर। तो आपको लगता है जंग होनी चाहिए? पहले तो ऐसे तो जंग ना हो, क्योंकि यार वो भी भाई हैं बल्ले, जो गैर मुस्लिम है वहाँ पे मुस्लिम भी हैं। जंग ना हो तो बेहतर है, अमन हो तो सही है। अगर बातचीत से हल हो जाता है इस बात का तो ठीक है, वरना तो जंग है सीधी सीधी, और तो कोई हल नहीं है, क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है।
और 2 साल के बाद तो पाकिस्तान का पानी इंडिया ने कहा बिल्कुल बंद कर देंगे, एक कतरा भी नहीं आएगा। तो आप इमेजिन करें वो क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे लोग पानी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे, सही तो कह रहा हूँ, खून खराब हो, काटेंगे एक दूसरे को पानी के लिए। अगर ये बातों से हल हो गया मसला तो ठीक है, वरना तो सीधी सीधी जंग है। पानी तो है, ईमान है। जब पानी है सब कुछ है, पानी नहीं है कुछ भी नहीं है। एक पानी, एक गैस, एक बिजली, समझे, ये तीनों मेन चीज है। तो अभी ये तीनों में से अभी पानी तो नहीं होगा तो ज्यादा मुश्किल है। बहुत बुरा हालात है लियारी में, बहुत बुरा हालात है लोगों का। हमारे इलाके में ये सब 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहे। आज थोड़ा आधा घंटा आया है, 5 दिन का बाद आज थोड़ा आधा घंटा पानी आया है। 5 दिन से 6 दिन से पानी का, बिजली का, गैस का इतना दुश्वारी है लियारी में कि पूछो नहीं भाईजान। तो लोग पानी नहीं जाते दिन क्या कर रहे थे पीने का? लोग इधर उधर से खरीद रहे थे पानी। वो जो नहीं है पानी बिकता है स्टोरे खुले हुए पानी का, उन लोग से लोग खरीदते, हम लोग ने खुद खरीद के पिया पानी।